स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से मसल बिल्डिंग हो रहा था, पर अचानक वो स्टॉप हो चुका है। कुछ नहीं हो रहा है, बॉडी में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, डेली वर्कआउट जा रहा है पर कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा बहुत जन का प्रॉब्लम है, जहाँ पे 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल में क्या होता है, रिजल्ट मिलना ही बंद हो जाता है। अभी इसके पीछे रीजन है कि आप कितना चेंज कर रहे हो आपका ओवरऑल प्रोटोकॉल को, वर्कआउट प्रोटोकॉल, सप्लीमेंट्स प्रोटोकॉल, डाइट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सारा चीज में कितना चेंजेस आप कर रहे हो। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिसको चेंज करने से आपको तुरंत फिर से एक बूस्ट मिलेगा और आपको एक रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट आया है, मेरा ही एक सब्सक्राइबर जो उड़ीसा से बिलोंग करते, तो इसने बोला है कि मैं 2 साल से वर्कआउट करते आ रहा हूँ और मेरा रिजल्ट अचानक बंद हो गया और लास्ट 3-4 महीने में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है बॉडी में, सिर्फ वर्कआउट जा रहा हूँ और घर वापस आ रहा हूँ। तो प्लीज बताइए कि कैसे फिर से प्रोग्रेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे पहला जो चीज है, उसको एक छोटा सा गैप देना चाहिए। गैप मतलब कितना दिन का? एटलीस्ट बंदे को 15 दिन का एक छोटा सा गैप देना चाहिए। 15 दिन वर्कआउट से बाहर आना चाहिए। ठीक है, जैसे ही वो 15 दिन खत्म होगा और वर्कआउट स्टार्ट करेगा, उस दौरान उसको कुछ ऐसा 9 सप्लीमेंट्स ऐड करना पड़ेगा, जिससे उसका प्रोग्रेस फिर से फास्ट हो जाएगा और वो थोड़ा उसको पुश मिलेगा नेक्स्ट 8-9 महीने के लिए आराम से, जिसमें उसको अच्छा खासा मसल बिल्डिंग हो जाएगा। बट नेचुरली का बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनहेंस का बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरली अगर करना चाहते हो। ऐसा प्रॉब्लम बहुत जन के साथ है। तो कोरफिट लैब में ऐसा हर एक टॉपिक के ऊपर बात होता है जो आप लोगों का दिमाग में या फिर डेली लाइफ में चल रहा है। ठीक है, ये सबका प्रॉब्लम है, मेरा भी एक टाइम प्रॉब्लम था। 3-4 साल रिजल्ट मिलना ही बंद हो गया, उसको चेंज किया, धीरे धीरे प्रोटोकॉल चेंज किया, समझ में आया, पढ़ाई किया इसके ऊपर, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ। तो चलिए वो 9 सप्लीमेंट्स देख लेते हैं, जिसको आपको 15 दिन के बाद या फिर एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट करना चाहिए। सो पहला जो सप्लीमेंट्स है, जो सबको पता है, और वो है आपका वे प्रोटीन। अभी एक चीज मैं यहाँ पे बोल दूं, हर टाइम मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर वे प्रोटीन दिखाता हूँ, पर आज मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखाऊंगा। ठीक है, एक सस्ते प्राइस में, एक ज्यादा प्राइस में, प्रीमियम और अफोर्डेबल साइड में। ठीक है, सो पहले अफोर्डेबल साइड में जो सप्लीमेंट्स है वे प्रोटीन, वो दिखा देता हूँ। तो अफोर्डेबल साइड में मैं, अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो मैं अफ्तारी सजेस्ट करूंगा, परफॉर्मेंस वे, जो आप ले सकते हो। मतलब एकदम आप अफोर्डेबल साइड में जाना चाहते हो, तो इसका प्राइस जो है करीब करीब 2400 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं ऊपर की तरफ प्राइस दे रहा हूँ और लास्ट में होल टोटल कितना प्राइस होता है वो भी कैलकुलेट करके बता दूंगा। तो ये आपका एक वे प्रोटीन जो आपको जरूर, प्रीमियम वे प्रोटीन आपको लेना है अफोर्डेबल साइड में, और अफ्तार आपको अफोर्डेबल साइड में प्रीमियम वे प्रोटीन डिलीवर करते हैं, क्योंकि आपका प्रोटीन भी अभी इंक्रीज करना है। ठीक है, प्रोटीन का इंक्रीमेंट आपको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ये 25 ग्राम्स बोल रहा है, पर मलाई कुल्फी लेने से आपको 27.5 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन मिल जाता है ये परफॉर्मेंस वे में। ठीक है, ये तो हो गया आपका अफोर्डेबल साइड में। अभी आपको चाहिए आइसोलेट, प्रॉपर आइसोलेट चाहिए, और आपको एकदम आप सीरियस हो। ठीक है, तब एक ही मैं वे प्रोटीन सजेस्ट करूंगा, वो है आपका आइसोरिच। ठीक है, इंटरनेशनल ये सब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं इंडियन ब्रांड अफ्तार का आइसोरिच ही सजेस्ट करूंगा। इसमें आपको आराम से 28 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएगा, और हेजलनट चॉकलेट बेस्ट है, बेल्जियम भी आप ले सकते हो, मलाई कुल्फी बेहतरीन है। ठीक है, हर एक अफ्तार का प्रोडक्ट का मलाई कुल्फी में ज्यादा ही प्रोटीन रहता है। ठीक है, तो आइसोरिच आप ले सकते हो अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में जाना चाहते हो, ज्यादा खर्चा करना चाहते हो। ये करीब करीब आपको 3500 के आसपास कुछ आ जाता है 1 kg। ठीक है, ये हो गया वे प्रोटीन का बात। अभी बात आता है कि जब आप प्रोग्रेस को स्टार्ट करोगे, आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करना है, उसके लिए आपको एक प्री वर्कआउट जरूर यूज करना है। और जब 1-2 साल हो जाए, 6 महीना एटलीस्ट क्रॉस हो जाए, तो एक प्री वर्कआउट लेना सही है। ये मैं बार बार बोलता हूँ। तो प्री वर्कआउट रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था एक अफोर्डेबल साइड में, जो आपको 1000 के अंदर आ जाता है, वो है आपका डोमिनेटर प्री वर्कआउट फियो वाइब्स का। ठीक है, ये मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था, ये आप ले सकते हो, बट हाफ स्कूप से स्टार्ट करना, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये आप ले सकते हो। अगर आप थोड़ा सा ज्यादा प्राइस देना चाहते हो, प्री वर्कआउट में एक्सपीरियंस करना चाहते हो एक बेहतरीन बाहर का प्री वर्कआउट, तो गेट नाइट्राफ्लेक्स सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए बोरोन इसके अंदर एडेड है। ठीक है, बोरोन एडेड होने के लिए आपको नेचुरल टेस्टोस्टेरोन पुश जो बूस्ट है वो आपको मिलता है। तो गेट नाइट्राफ्लेक्स एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है अगर आपके पास
2200, 2300, 2500 के आसपास बजट है प्री वर्कआउट में खर्चा करने लायक, ठीक है। तो ये है आपका गैट का नाइट्राफ्लेक्स। अभी बात आता है कि प्री वर्कआउट से आपको पुश मिल गया, वे प्रोटीन से आपको प्रोटीन सिंथेसिस, मसल बिल्डिंग प्रोसेस में एक काफ़ी इंप्रूवमेंट आ गया। अभी जो चीज़ है कि आपका बोन डेंसिटी के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और उसके लिए मैं एक छोटा सा चीज़ जो है आपका विटामिन D3 यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है। ये आप ले सकते हो, इसमें आपको 60 के संडे करके लेना है एक, और ये आपका ओवरऑल बोन डेंसिटी और बॉडी में जो एनाबॉलिक प्रॉपर्टी है उसको बूस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये बहुत तरीके से आपका जो परफॉर्मेंस है उसको 50% इंक्रीज कर देगा, ठीक है। आप 4 हफ्ता यूज करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका विटामिन D3 60 के, ठीक है। करीब करीब 120 रुपीज़ के आसपास महीने का लगता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये है आपका आप प्राइस का विटामिन D3 जो आपको नॉर्मल एक मेडिसिन शॉप में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो भी दिखा रहा हूँ एडवांस लिफ्टर के लिए दिखा रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस हो गया है वर्कआउट करते हुए, सिर्फ रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसके लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है, आपको बॉडी में मसल्स को हाइड्रेशन में रखना है, प्रॉपर मसल और वाटर बैलेंस को आपको मेंटेन करना है। उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, वो है आपका क्रिएटिन। अभी क्रिएटिन में 2 ऑप्शन दिखाता हूँ, एक है आपका अफ्तार का और एक है आपका नेचुरल का। दोनों ही आपको 800 850 के अंदर आ जाएगा, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। क्रिएटिन आपको ज़रूर लेना चाहिए, विदाउट क्रिएटिन बॉडी बिल्डिंग ऑलमोस्ट 50% इनकम्प्लीट है, ठीक है। इसको मत छोड़िए। जब आप हेवी लिफ्ट कर रहे हो, जब आपको एक रिजल्ट चाहिए, डिसेंट रिजल्ट चाहिए, तब जाके क्रिएटिन को आप डेली लेना, 5 ग्राम्स एटलीस्ट डेली लेना, ठीक है। प्री वर्कआउट में मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, पोस्ट वर्कआउट में अगर रिकवरी चाहिए तब ले सकते हो, बट प्री वर्कआउट में मुझे लगता है क्रिएटिन सबसे ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। दोनों ब्रांड का ही ले सकते हो। माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है, 83 सर्विंग्स अगर लेते हो तो 800 850 के बीच में आपका करीब करीब आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है कि आपका ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल सही रखना है, ओवरऑल आपके बॉडी में ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, लिगामेंट, जॉइंट, ये सब कुछ को सही रखना है। उसके लिए वेगन के लिए एक ऑप्शन है, और जो नॉन वेज है उसके लिए और एक ऑप्शन है, ठीक है। सो नॉन वेज के लिए फिश ऑयल जो मैं सजेस्ट करूंगा वो है आपका नेचुरल टिन का ट्रिपल स्ट्रेंथ, और कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा, मार्केट में बहुत सारा है, बट नेचुरल टिन ही सजेस्ट करूंगा क्योंकि इसमें हेवी मेटल्स फ्री है और ट्रस्टेड है। और मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कि मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो उस बेसिस पे ये सबसे बेहतरीन और पोटेंट माना जाता है, ठीक है। अगर आपको वेगन में चाहिए जिसमें EPA और DHA वैल्यू बोथ है, तो आप प्रेथफिट का ले सकते हो जो ओमेगा 3 वेगन सोर्स में, ठीक है। ये एल्गी से सोर्स किया जाता है और इसमें आपको EPA और DHA दोनों ही रहता है। जैसे कि नेचुरल टिन का जो EPA DHA में सिर्फ आपका उसके अंदर DHA रहता है, EPA नहीं रहता है वेगन में, तो इसीलिए मैंने प्रेथफिट का ही आपको बोला। बट ये सिंगल स्ट्रेंथ है और आपको इसका 2-2 करके कैप्सूल डेली कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया आपका ओमेगा 3 का चैप्टर। अभी बात आता है कि सब कुछ आपने कर लिया, लिगामेंट, जॉइंट, ब्रेन, ओवरऑल मसल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथ, सब कुछ कर लिया, पर पूरा दिन में एक स्ट्रेस बिल्डअप होता है और उसको रिड्यूस करना आपका काम है। या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉर्टिसोल को ख़त्म करना है, वो कभी नहीं हो सकता है, वो रहना भी जरूरी है। कॉर्टिसोल का काम बॉडी में बहुत सारा चीज़ पे हेल्प करते हैं, जैसे कि सपोज कोई भी चीज़ में तुरंत आपको रिस्पॉन्स करना, मतलब सपोज आप रोड से जा रहे हो, अचानक आपके साइड में 2 डॉग जो है आपको ये किया, चेस किया, तब जो बॉडी जो रिस्पॉन्स करते हैं तुरंत, जो अंदर से जो किक मिलता है और आप लेथार्जिक होने के बाद भी और भी बहुत ज़्यादा भागते हो, उसमें कॉर्टिसोल का बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है, ठीक है। कॉर्टिसोल आपको हेल्प करते हैं वो तुरंत जो किक है एनर्जी का उसको लाने के लिए। अगर कॉर्टिसोल आप 0 करना चाहते हो तो आप इनसेंसिटिव हो जाओगे, आपके अंदर से वो सेंस जो है वो आएगा नहीं, ठीक है। जो पॉसिबल भी नहीं है, कॉर्टिसोल डेफिनेटली आपका गायब नहीं होता है, कुछ परसेंटेज रहता है, बट रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा कॉर्टिसोल होने से आपका मसल बिल्डिंग और फैट लॉस प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, ठीक है। अभी बात आता है कि उसको सही करने के लिए ZMA आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इनमें 2 मैं ऑप्शन देता हूँ। थोड़ा अगर महंगा लेना चाहते हो तो गैट का ZMA प्रेफर करना चाहूँगा, 1400 के आसपास आएगा। सस्ते के अंदर मतलब 500 के अंदर लेना चाहते हो तो नेचुरल टिन का ZMA सही है, ठीक है। पर गैट का ZMA में आपका बोरोन एडेड है जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को रात भर बूस्ट करने में हेल्प करता है। इसके साथ आपको एक चीज़ ऐड करना है, वो है आपका अश्वगंधा, जो आपका कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस करते
अश्वगंधा KSM 66, और ये मैं फास्टन ऐप का ही प्रेफर करता हूँ। इससे दूसरा वाला कोई भी ब्रांड प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये ट्रस्टेड KSM 66 से इंपोर्ट किया जाता है, इसके अंदर डाला जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका अश्वगंधा और ZMA का बात। ठीक है, ये दो आपका ओवरऑल रात के टाइम में रिकवरी सिस्टम में हेल्प करेगा। इसका प्राइस जो है 800 के आसपास आता है, 60 कैप्सूल रहता है, दो करके लेना पड़ता है, और ओवरऑल आपका स्लीप पैटर्न को सही रखते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है जो मैं यहाँ पे ऑप्शनल बोलूँगा, एक है आपका मेलाटोनिन। ठीक है, ये ऑप्शनल बोलूँगा, बट लेने से आपका स्लीप और भी बेहतरीन हो जाएगा। और एक है आपका मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन मैं इसीलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ओवरऑल जितना भी सप्लीमेंट्स मैंने बोला, हर एक में मल्टीविटामिन आपको विटामिन आपको मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं एडिशनल कोई भी मल्टीविटामिन नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आपको लगे कि आपको लेना है तो आप ले सकते हो। और इसमें आपका मेलाटोनिन है जो आपका जो स्लीप जो है उसको इम्प्रूव करते हैं, एंजाइटी को दूर करते हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़रूरत है, अगर स्लीप में प्रॉब्लम हो रहा है ये लेने के बाद भी, तब जाके लेना, अदरवाइज इन्वेस्ट मत करो। लास्ट एक ऑप्शनल सप्लीमेंट्स है जो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका बॉडी में चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे कि कभी कभी मुझे चाहिए होता है फैट लॉस के टाइम में, और उस टाइम मैं यूज़ करता हूँ, वो है आपका BCAA। ठीक है, जब जब मुझे लगता है कि रिकवर सही से नहीं हो रहा है, वर्कआउट में परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ एनर्जी लग रहा है, तब जाके मैं इंट्रा वर्कआउट BCAA ऐड कर लेता हूँ, और वो एक्सटेंड का ही लेता हूँ। ठीक है, बाकी कोई भी ब्रांड का नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जो है शुगर एडेड रहता है, फेक रहता है, तो इसीलिए मैं एक्सटेंड का लेता हूँ जो बेहतरीन है। तो ये था ओवरऑल आपका सप्लीमेंट स्टैक जो आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट लेवल जाके पुश करने में। ठीक है, ईच एंड एवरी सप्लीमेंट्स का डिस्काउंट कूपन कोड मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हो, जिससे आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। और एक चीज़ बोल दूँ, सप्लीमेंट्स लेने से पहले हमेशा देखना कि आपका घर का जो न्यूट्रिशन है, खाना जो है वो सही है, तभी लेना, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ओवरऑल यही था वीडियो। अच्छे से रहिए, हेल्दी रहिए, और कॉर्पोरेट लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए।